25 वर्षों तक तो कम्युनिस्ट पार्टी ने राज किया, उनकी गुंडागर्दी थी। 15 साल से तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी थी, और उसकी गुंडागर्दी से बंगाल की जनता अजीज होकर के और बंगाल के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को इस बार लोगों ने जम करके मतदान किया है। और जिस प्रकार से जो अब रुझाने भी आ रहे हैं, तो उससे भी स्पष्ट लगता है कि जैसे अनुमान था कि इस बार बंगाल में जो विक्ट्री होगी वो लैंडस्लाइड जिसको बोलते हैं, और वो साफ दिख रहा है। तो उसके लिए बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि बंगाल की जनता ने। और ओवरऑल जो पांचों राज्यों को देखते हैं तो किस तरह से ये ट्रेंड लगा दिखा नतीजे? नहीं, पूरे पांचों राज्य का जो परिणाम जो आ रहे हैं इस वक्त जो दिखाई पड़ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसी प्रकार से अनुमान था। बंगाल ये और केरला में खास करके सभी जगहों पर, और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ सत्ता में नहीं आ रही है वहाँ भी आप देखेंगे कुल मिलाकर 3 राज्यों में आप आश्वस्त थे कि बीजेपी सरकार आएगी? हाँ बिल्कुल, ये आश्वस्त ही था इसमें से। हम ही नहीं बल्कि आपने देखा होगा जितने सर्वे भी आ रहा था, उस सर्वे की रिपोर्ट भी ये बता रही थी इन जगहों पर बीजेपी इस बार बड़ी मार्जिन से जीत लेकर के आएगी, और वो बिल्कुल साफ दिख रहा है। बंगाल में जीत का श्रेय किन्हें देना चाहते? देखिए, बंगाल की जनता को है, और पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जिन लोगों ने मेहनत किया, परिश्रम किया, और हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल की जनता ने इस बार भरोसा भी किया और विश्वास भी। इसका असर पड़ेगा झारखंड में आने वाले समय? नहीं, आने वाले समय देखिए, झारखंड तो मैं लोगों से कहता हूं कि भाई देखो, जब मानसून आता है तो मौसम में बहुत सारे पेड़ पौधे पत्ते उग जाते हैं, लेकिन वो कुछ समय के बाद वो मुरझा जाते हैं। तो झारखंड में ऐसे ही है। तो जेएमएम आसाम गया था बाबूलाल चुनाव। देखिए, जाने के लिए तो कहीं भी जा सकता है, उसे अंदर क्या पड़ता है? क्या आसाम? नहीं, आसाम इनके जाने से क्या होगा भाई? आसाम गया था, बंगाल भी चुनाव प्रचार में घूम रहे थे, सब जगह जा रहे थे, जाना भी चाहिए, क्योंकि आखिर अपने सहयोगी साथियों को कंधा देने के लिए भी तो साथ रहना चाहिए।